सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 25वें अध्याय के बारे में। तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को उसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुमने पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़वाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ ये सब निश्चित ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वे प्रेत योनि से छुटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वे धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर साय और गण बैठे थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उनका अभिनंदन करके उन्होंने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हो जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते हैं। आप जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल का कला के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने से पुण्य प्रभाव से आकाशमंडल में ये विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हमें इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से ये अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वे मनुष्य धन्य हैं जो जन्म उसी का फलीभूत हैं, जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्यों क्या नहीं देते, वे सब कुछ देते हैं। जिसे प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुँचाया, जिसके स्मरण मार्ग से प्राणियों की सदगति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि में मुक्त कर के जय नामक देकर अपना पार्षद बना लिया है। तुम्हें उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा हो जाओगे। तथा ये कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न करने वाले तुम्हें कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोग लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था 25वां अध्याय जो आज समाप्त हुआ। हमारी और वीडियो इस प्रकार आपके लिए आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।